वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं आपको सिर्फ पुरानी बातें याद दिलाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और फिर अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भी मैं आपको 11th के सारी बेसिक बातें बताऊँगा जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़े चीज़ों को ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना हो। अगर कोई भी टॉपिक क्लास 12 में 11th के लिए ज़रूरी होगा तो चीज़ें वो बताई जाएंगी, बस आपको क्या करना है उस पर कमांड बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपको मालूम होगा मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लें शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। होमोजीनियस का मतलब है कि थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन एक ही तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको चीज़ों का। हमने अगर शुगर को वाटर के अंदर मिलाया तो शुगर को अगर आप अच्छे से मिक्स करोगे वाटर के साथ में तो ऊपर वाले लेवल पे भी उतना ही होगा शुगर और वाटर का कॉम्पोजिशन, नीचे वाले लेवल पे भी वाटर और शुगर का कॉम्पोजिशन उतना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शुगर के साथ सैंड को मिला दो, बालू को मिला दो, बहुत अच्छे से मिलाने के बाद भी थ्रू आउट अगर आप सोचोगे कि शुगर और सैंड बराबर हो तो ऐसा नहीं होगा। हर जगह शुगर और सैंड का कॉम्पोजिशन सेम हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर कॉम्पोजिशन एक ही जैसा रहता है ऑलमोस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, नाउ आगे हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं दो। एक कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्यूट और एक कंपोनेंट का नाम क्या होता है? सॉल्वेंट। मतलब किन से मिलके ये बना है? सॉल्यूट वो जो लेस एक्सटेंट में मिलेगा, सॉल्वेंट वो जो लार्जर एक्सटेंट में मिलेगा, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर जिसका एक्सटेंट मात्रा कम होगी वो कौन होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट को और एक तरीके से डिफाइन करते हैं, विच डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जिसे डिसॉल्व किया गया हो, सॉल्यूशन बनाते वक्त जिसे डिसॉल्व किया गया, जिसे मिलाया गया हो वो सॉल्यूट। और इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया हो, मिलाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो ये सारी चीजें तो आपको पहले से मालूम होगी, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया। आप इसको एक बार देख लें, समझ लें। भाई चैप्टर शुरू हो रहा, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मिल ही जाना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके टाइप्स पर कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनल हो गया कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स में मैं कह रहा हूं कि सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए इसका फायदा ये होगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आप कर पाएंगे। इस क्लास का यही थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो मेन है, जो लार्जर एक्सटेंट में होगा वो हमारा सॉलिड होने वाला है। और जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड भी हो सकता है, वो तो लिक्विड भी हो सकता है और वो तो गैस भी हो सकता है। और हम कुछ लेने वाले हैं एग्जाम्पल्स, ताकि एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझ जाए। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें आएंगी। जो हमारा सॉल्वेंट है वो हम क्या ले लेते हैं? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें
तो हमारा जो गैस है वो मेन एक्सटेंट होने वाला है, वो हमारा सॉल्वेंट होने वाला है, और यहाँ पे आने वाला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल सोचिए, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया गया, क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? जिंक प्लस कॉपर, दोनों मिल जाते हैं तो एक अलॉय बन जाता है, एक नया अलॉय बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रास। जिंक और कॉपर दोनों ही सॉलिड है, हमने सॉलिड को जिंक के अंदर मिक्स किया क्योंकि दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मिक्स हो जाता है, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया? ब्रास। तो ब्रास जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड सॉल्यूशन का। और उसमें किसको किस में मिलाया? सॉलिड को सॉलिड में मिलाया। अगर लिक्विड को सॉलिड में मिलाना हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल? जिंक प्लस मरकरी, मरकरी आपको मालूम है कि ये लिक्विड फेज में होता है, अमलगम बनाएंगे आप इसका, रिएजेंट है, यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिडक्शन के लिए जिंक अमलगम का। गैस को अगर लिक्विड सॉलिड के साथ मिलाना हो, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन पैलेडियम सरफेस। जब हम अल्कीन से अल्केन बनाते हैं तो एक प्रोसेस था हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था उसमें एज ए कैटालिस्ट हम ये यूज़ करते थे। हाइड्रोजन के सरफेस, हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता था पैलेडियम के सरफेस पर, है ना? तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब क्या है नहीं है वो सब 11th में पढ़ाया गया, फिर आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। इसका एग्जाम्पल सोचिए कि सॉलिड को आपको लिक्विड में मिलाना है, अक्सर मिलाते होंगे शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? लिक्विड को लिक्विड मिलाने का सोचिए, काफ़ी बार आपने मिलाया होगा, लेमन प्लस वाटर, बहुत लोगों को आ रहा होगा सर अल्कोहल प्लस वाटर, बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं इसके। गैस को लिक्विड मिलाने की बात हो रही, कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही हैं, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 इन सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं हाई प्रेशर पे, बिल्कुल। तो ये गैस है और गैस किस में हमने डिसॉल्व कर दिया? लिक्विड के अंदर। इस तरीके से आप एक बार लिख लीजिए इसका, थोड़ा पानी और बता देते हैं आपको बाकी तीनों भी। अब सॉलिड को गैस में आपने कहीं देखा? डस्ट पार्टिकल्स ले लीजिए। डस्ट पार्टिकल्स जो कहाँ दिखते हैं हमें? एयर में। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ सॉलिड डिजॉल्व है, कहाँ? गैस में, एटमॉस्फेयर में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। लिक्विड गैस के अंदर अगर दिख जाए, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है इसका। इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स होता है, वाटर वेपर्स वो एयर में होते हैं। गर्मी काफ़ी होगी तो आप अभी भी देख ही रहे होंगे, काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है कभी कभी, वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं हम लोग, काफ़ी ह्यूमिड है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुत उमस हो रहा है। गैस इन गैस, एयर से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत सारे गैसेस है, N2 H2 मिक्स है, O2 मिक्स है, तो एयर उसका एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा। तो आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने देखा सॉल्यूशन क्या है, किसे कहते हैं सॉल्यूशन। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं? कंपोनेंट का नाम सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट वो जो लेस एक्सटेंट में है, सॉल्वेंट वो जो लार्जर एक्सटेंट में है। हमने कुछ टाइप्स पढ़े, हमने कुछ टाइप्स भी पढ़े आज। टाइप्स में हमने सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन पढ़ा, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पर बताएं ताकि आप आराम से स्टार्ट कर पाएँ चैप्टर को। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में जो 2-3 अगले वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैं आपको 11th का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, जो बेसिक फार्मूला वगैरह था, अगर आपको थोड़ा याद हो। कंसंट्रेशन वहाँ हमारा टॉपिक था चैप्टर 1 के अंदर। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन था, जहाँ हमने मोलारिटी, मोलालिटी,
और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर कुछ और भी टाइप्स होंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से। बस आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, समझें और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।